संघ प्रमुख से शिवराज की 45 मिनट चर्चा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की अटकलें तेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर रिपब्लिक न्यूज मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। ग्वालियर में केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की सोमवार को संघ प्रमुख मोहन भागवत से करीब 45 मिनट तक हुई मुलाकात ने भाजपा संगठन में हलचल मचा दी है। मुलाकात ग्वालियर स्थित संघ कार्यालय केशव कुंज में हुई। बंद कमरे में हुई इस चर्चा को लेकर राजनीतिक गलियारों में अटकलों का दौर तेज हो गया है कि शिवराज को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की तैयारियां तेज हो चुकी है। यह मुलाकात राजनीतिक संदेश या नई पारी की आहट है। 2 साल बाद संघ प्रमुख से शिवराज की यह मुलाकात कई मायनों में अहम मानी जा रही है। सूत्रों का कहना है कि संगठन और सरकार को लेकर कई विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। वहीं बैठक का समय और गोपनीयता इस बात को और पुख्ता करती है कि राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व में बदलाव के संकेत साफ हैं। हालांकि शिवराज से जब पत्रकारों ने उनसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर सवाल पूछा तो शिवराज ने मुस्कुराते हुए कहा, ना मैंने कभी सोचा है और ना सोच सकता हूं। मेरा ध्यान सिर्फ किसानों और ग्रामीण विकास पर है। चिड़िया की आंख पर मेरा निशाना है। परिवार और क्षेत्रीय आधार मजबूत करने में जुटे। विदिशा में हाल ही में शिवराज सिंह ने पदयात्रा निकाली थी, जिसमें उनके पत्नी, बेटे और बहू तक शामिल हुए। इसे शिवराज की जमीनी पकड़ और पारिवारिक ताकत दिखाने की रणनीति माना गया। अब संघ प्रमुख से मुलाकात ने इस संदेश को और मजबूती दी है कि वे राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने की तैयारी में हैं। संघ प्रमुख से मुलाकात के समय और स्थान को देखते हुए संगठनात्मक बदलाव की चर्चा तेज होना स्वाभाविक है। भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर कई नाम चल रहे हैं, जिसमें शिवराज का नाम सबसे आगे माना जा रहा है। हालांकि खुद शिवराज ने साफ कर दिया है कि फिलहाल वो कृषि और ग्रामीण विकास की जिम्मेदारियों पर ही केंद्रित हैं। संघ प्रमुख से शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात ने राजनीतिक सरगर्मियों को और बढ़ा दिया है। बयानों से भले ही उनकी अटकलों को दरकिनार करने की कोशिश की हो, लेकिन 45 मिनट की यह गोपनीय चर्चा आने वाले दिनों में भाजपा की राष्ट्रीय राजनीति में बड़े बदलाव की ओर इशारा करती दिख रही है। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से आपको देखकर आपके चेहरे की चमक, आपके हृदय का उत्साह, आपका संकल्प, आपकी आंखों का तेज देख के लग रहा है कि राष्ट्र तो जाग गया। लेकिन मैं बार बार जब यहाँ आता हूं तो एक संकोच से भर जाता है। आप मुझे दूर करने की कोशिश करते हैं। मुख्य अतिथि, मैं आपको मेहमान लगता हूं क्या? अतिथि से थोड़ी दूरी बन जाती है। और जिसको आपके समान परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद मिला हो, वो परिवार के कार्यक्रम में मेहमान कैसे होते हैं? मेरे घर वाले इसी परिवार का सदस्य है। और आप जो भी अच्छा करता है सार्वजनिक रूप से सब जगह कहता हूं। अगर एक कार्यकर्ता के नाते कुछ अच्छा कर पाया तो परम पूज्य गुरुदेव जी की असीम कृपा के कारण, वंदनीय माता जी के आशीर्वाद के कारण 2 चीजें। एक, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। ये मूल मंत्र है। 2 चीजें मैंने परम पूज्य गुरुदेव की रट रखी है और लगातार दिनों रात वही सोचता रहता हूं, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। जमाने में क्या हो रहा है ये देख बात में, पहले हम सुधरे। और मैंने भी सुधरने की कोशिश की, इसलिए अच्छा कर पा रहे हैं थोड़ा। और दूसरे व्यक्ति जैसा सोचता और करता है वैसा तो गुरुदेव जी ने जो सिखाया, परम पूज्य गुरुदेव ने वैसा सोचा किया
तो उसी दिशा में बन रहे हैं। ये सब बैठे लोग भी उसी दिशा में गढ़े जा रहे हैं। सर्वोत्तम सौभाग्यशाली, ये बिना सौभाग्य के नहीं होता। हमको परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी, और अब तो 100 साल होने वाले हैं, इस समय के हम साक्षी हैं। अखंड दीप प्रज्वलित होने के 100 वर्ष, और उसी दीप की लौ में हम देखते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव हमारा मार्गदर्शन लगातार कर रहे हैं, लगातार वंदनीय माता जी का आशीर्वाद मिल रहा है। और 1981 के वो दिन परम पावन मां नर्मदा जी के तट पर नर्मदा नगर में गायत्री मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर परम पूज्य गुरुदेव पधारे थे। सवेरे सवेरे मैं भी रात में आ गया था। मैं पढ़ता था भोपाल में। गुरुदेव से दीक्षा लेनी थी, उत्कट इच्छा था। सवेरे पहुंचे तो लाइन लंबी थी। मन ने कहा लग जा शिवराज तू भी लाइन में। धीरे धीरे पंक्ति आगे खिसक रही थी, और जैसे ही मैं सामने पहुंचा, तो आंखों की चमक आज तक भूल नहीं पाया, हमेशा दिखाई देती है। उनकी उंगली उठी और माथे पर तिलक लगा। वो स्पर्श आज तक वैसा का वैसा। हम सौभाग्यशाली है कि राष्ट्र के जागरण का जो महायज्ञ चल रहा है, उसमें हम लोग अपनी आहुति दे पा रहे हैं। समय आज भी चुनौतीपूर्ण है। वैश्विक परिस्थितियां जैसी दिखाई देती है, उसमें लगता है कि भारत को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है।